हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू डी कॉलेज पॉइंट। आज हम इंटरव्यू एनालिसिस करने वाले हैं एपीएस कोलकाता के 26 मार्च को यह इंटरव्यू हुआ था। 26 मार्च को एपीएस कोलकाता में जो इंटरव्यू हुआ वह टीजीटी का लैंग्वेज का जो इंटरव्यू हुआ, वहाँ कैंडिडेट ने मुझे उसके बारे में बताया है, तो हम आज उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको, आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। चूँकि मैंने ये नहीं पूछा कि आपका नाम मैं यहाँ ले सकती हूँ या नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी नहीं चाहते कि मैं उनका नाम यहाँ पर लूँ, तो ठीक है नाम नहीं लेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं kalpved147@gmail.com पे। ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जो आप मुझसे शेयर करते हैं वही मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। अब देख लेते हैं कि आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस से रिलेटेड, खास तौर पर एपीएस से। एपीएस इंटरव्यू के सीपीटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक एग्जाम्स में, और सीपीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन सब की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। एपीएस इंटरव्यू 2021, इसमें आपको जितने भी एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं अब तक मुझसे, हुए सभी कुछ 2021 के 2022 के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेसन प्लान एंड डेमो में आपको सभी सब्जेक्ट के ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनके आपको मिल जाएंगे। लेसन प्लान मिल जाएंगे, लेसन एपीएस का लेसन प्लान फॉर्मेट मिल जाएगा, और साथ में जो डेमो मैंने आपको बताई है वो सारे कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ था वहाँ। तो सबसे पहले देखिए, एपीएस कोलकाता 26 मार्च को इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, और ये टीजीटी लैंग्वेज के लिए है। रिपोर्टिंग टाइम जो थी वो 10:30 बजे की थी। अच्छा, यहाँ पर एक काम इन्होंने जो किया, जो मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। 26 मार्च को इनका इंटरव्यू डेट था, और इन्होंने कैंडिडेट्स को जो कॉल लेटर भेजा वह 23 एंड 24 को भेजा, ठीक है। तो 24 मार्च को जिनके पास गया होगा, सोचिए उनके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है सब कुछ समझने के लिए, करने के लिए। सिर्फ 26 को वहाँ 10:30 बजे पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे। तो यह थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो काफ़ी दूर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर कैंडिडेट जो थे इंग्लिश में, अगर हम लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश में, तो 40 कैंडिडेट्स थे, और इन 40 कैंडिडेट्स में सिर्फ 4 मेल कैंडिडेट्स थे एंड 36 फीमेल कैंडिडेट्स। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, खास बात, यहाँ इंटरव्यू पैनल में एक भी मेल नहीं थे मेंबर, ठीक है, सभी फीमेल मेंबर थी इंटरव्यू में। तो ये एक और बड़ी बात हो जाती है कि वहाँ जाने के बाद आप अगर मतलब कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट वहाँ पहुँचे और देखे केवल और केवल फीमेल मेंबर्स ही हैं वहाँ पैनल में, तो थोड़ा सा ये लगता है कि क्या बात है भाई, यहाँ पर कोई है ही नहीं। अगर कोई मेल यहाँ पर मेंबर नहीं है इस पैनल में, तो क्या हमारा सिलेक्शन यहाँ पर होगा भी या नहीं, एक डर बन जाता है। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ पर देखते हो कि सिर्फ 4 मेल को बुलाया गया, बाकी सभी फीमेल है 36, तो फिर वहाँ पर एक और हवा सा बन जाता है कि एक क्या, सिर्फ हमें 4 क्यों सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब एक गर्ल्स को प्रायोरिटी देंगी, ऐसा एक मन में आ जाता है। लेकिन उस समय आप सोचिए कि सिर्फ आप 4 को वहाँ पर अगर बुलाया गया है, इसका मतलब है उन्होंने आप में कुछ बेहतर देखा है, तभी आप 4 को बुलाया है, नहीं तो आपको भी नहीं बुलाते, सिर्फ फीमेल को ही बुला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कहीं कहीं होती हैं, तो वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि 40 कैंडिडेट्स गए हैं ना, उन 40 में सभी के सभी मेल कैंडिडेट हों, सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट पहुंचती है। तो इस तरह से अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो प्लीज़ डरिए मत, और अपना कॉन्फिडेंस वहाँ लूज मत करिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो अभी क्या होता है कि कुछ जगहों पर इसलिए ऐसा किया जाता है कि वहाँ उन्हें टीचर्स वैसे ही रखने होते हैं। वास्तविकता ये है, मतलब अगर फीमेल कैंडिडेट्स को ही वहाँ पर वे प्रीफर भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस मेरे व्यूअर ने ये मुझे सेंड किया, उन्होंने कहा कि वे प्रेफरेंस दे भी रहे थे गर्ल्स को, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा हो, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो, लेकिन आपको बस अपना बेस्ट देना होता है, तो आप वही कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हुई थी वो सबसे पहले थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हर जगह होता है, और इन्होंने यही कहा था अपने सभी, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ आप वहाँ पर लेकर आएंगे ओरिजिनल, ठीक है।
उसके बाद इंटरव्यू हुआ। यहाँ पर देखिए सीपीटी बाद में हुआ, इंटरव्यू पहले हुआ था। इंटरव्यू हुआ 7 मेंबर्स इन द पैनल, 7 मेंबर्स थे और वही जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के सभी फीमेल मेंबर। इसके बाद सीपीटी हुआ। इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताती हूँ आगे चल के। उसके बाद सीपीटी हुआ और यहाँ पर सीपीटी सिस्टम पे नहीं हुआ था, सीपीटी थ्योरेटिकल हुआ था, ठीक है। 10 क्वेश्चन थे, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, एक क्वेश्चन के 1 नंबर। वैसे भी सीपीटी में 10 क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब 10 मार्क्स का ही होता है सीपीटी, लेकिन अगर सिस्टम पे होता है तो 3 क्वेश्चन होते हैं और ऐसे थ्योरेटिकल होता है तो 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल जो था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज, और यहाँ पर एक खास बात और थी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वह शॉर्टकट की से थे, ठीक है, शॉर्टकट की से। और जो भी MS पावर पॉइंट है उस पर वर्क कैसे करना है उससे मोस्टली यहाँ पर यूज क्या होता है, जब भी सीपीटी होता है, जैसे यहाँ पे भी हुआ, झारखंड में भी जो लास्ट टाइम हुआ था सीपीटी, वहाँ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। और जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग से क्वेश्चन लाते हैं। जैसे कि वहाँ पर एक कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ठीक है, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री से हो गया, फिर शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर में कुछ नया कुछ आया हो, वर्जन कुछ नया आया हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से जब थ्योरेटिकल होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं रिटन एग्जाम हुआ था जो कि टीजीटी के लिए, लैंग्वेज के लिए होता ही है। टीजीटी लैंग्वेज में एक प्रोसेस और बढ़ जाता है रिटन एग्जाम का। इसमें वे 2 क्वेश्चन देते हैं, एक तो अनसीन पैसेज देते हैं, अनसीन पैसेज से रिलेटेड वे 8 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और दूसरा ऐसे देते हैं, एक ही ऐसे होता है जो 15 नंबर का होता है। तो इन्होंने जो अनसीन पैसेज दिए थे इसमें इन्होंने 8 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने 8 क्वेश्चंस में इनके क्वेश्चन थे, पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो 1 नंबर के थे और लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वे 0.5 मार्क्स के थे, ठीक है। और इसके बाद कुछ लोगों के साथ डेमो हुआ था, कुछ का डेमो नहीं हुआ था, सबका डेमो नहीं लिया गया, ठीक है। यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में बताऊँ तो कुछ भी लेसन प्लान के बारे में मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि लेसन प्लान पर खास इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। जिससे इन्होंने डेमो लिया होगा उससे भी लेसन प्लान इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि लेसन प्लान अगर लिया होता तो मुझे मेंशन होता है यहाँ पे। तो अब आगे देते हैं क्वेश्चन, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे। तो इंटरव्यू में सीबीएसई की गाइडलाइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। जाहिर सी बात है एपीएस सीबीएसई बोर्ड से है, तो यहाँ पर सीबीएसई की क्या गाइडलाइंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। दूसरा जो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जस्ट आया है, तो मैंने आपसे कहा था ना करंट अफेयर्स की कुछ नॉलेज आपको होनी भी चाहिए। जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ तो मुझे मेरे व्यूअर ने ही बताया था कि उनके यहाँ जो सीपीटी हुआ था उसमें जो पावर पॉइंट था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें उन्हें 5 स्लाइड्स जो बनानी थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बनानी थी, ठीक है। क्योंकि अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मान्य किया है कि ये आगे आएगा, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन क्या आते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो इसको पढ़ के जाइएगा जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि ये करंट है तो पूछा ही जाना है। इसके बाद रिटन एग्जाम की बात करें, जो इनका लैंग्वेज से रिलेटेड रिटन एग्जाम था, उसमें जो एस्से था उसका जो टॉपिक था वो था द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। अच्छा, इसके जस्ट पहले एक व्यूअर ने मुझे बताया था, जो मैंने आपको वीडियो पर बनाई भी थी, कि उन्होंने ये बताया था मुझे कि जो ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग जो है उसमें आपको बेस्ट कौन सा लगता है और क्यों है, ठीक है। और जो भी आपका आंसर है वो क्यों, उसका रीज़न आपको बताना था। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, जब ऑनलाइन टीचिंग होती है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल काफ़ी देर तक जाता है, उस समय वे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप कोई भी पेज खोलें या फिर कोई भी वीडियो आप देखना चाहें तो उससे रिलेटेड क्या, उससे अनरिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और सामने आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात, और थंबनेल तो ऐसे ऐसे होते हैं कि आप ना चाहें तो भी वहाँ पर आप चले जाएंगे, ऐसे भड़काऊ से थंबनेल होते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का यूथ पे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो या तो इनके क्वेश्चन हुए। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि यह जो भी अच्छी बातें हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं वह दुनिया में फैलनी चाहिए और आपको ज़रूर फैलानी चाहिए। थैंक यू।